ये सपा की बढ़ती ताकत का खौफ है या फिर हार का डर? बीजेपी अभी से 2024 की तैयारियों में जुटी। 2014 और 2019 में जहां मिली थी हार, उन सीटों के लिए बनाया स्पेशल प्लान। 2024 में क्लीन स्वीप करने का प्लान बना रही बीजेपी इन 16 सीटों को रेड जोन में रखा और बनाई विशेष रणनीति। जिन सीटों पर सपा ने बीजेपी को 2014 और 2019 में दी थी पटखनी, उन सीटों को भी हथियाने के लिए सर्वे कर दिया शुरू। त्रिस्तरीय सर्वे के बाद बीजेपी उम्मीदवार, वोट बैंक और सियासी समीकरणों को साधने के लिए बनाएगी स्पेशल प्लान। खतरा भाप तैयारी कर दी तेज। बीजेपी को अच्छे से पता है कि अगर सपा से पार उत्तर प्रदेश में पाना है तो प्लान भी मजबूत बनाना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो 2024 में सपा उसके विजयी रथ को रोक देगी और केंद्र में सत्ता हासिल करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी विशेष प्लान तैयार कर रही है। अक्सर आपने भी सुना होगा कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी नेता इसका दावा भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में यह हकीकत देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव खत्म हुआ तो बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सर्वे का आगाज कर दिया है। बीजेपी जिन सीटों पर जीती थी उनको तो जीतने का फॉर्मूला तैयार कर ही रही है, तो वहीं जिन सीटों पर बीजेपी को सपा ने 2014 और 2019 में पटखनी दी थी, अब उन सीटों पर विशेष सर्वे के साथ रणनीति बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज कर सके और दक्षिण के राज्यों के नुकसान की भरपाई उत्तर प्रदेश से पूरी की जा सके। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर सर्वे शुरू कर दिया है। इस त्रिस्तरीय सर्वे में 2 सर्वे में जिन दावेदारों के नाम सामने आएंगे उन्हें पैनल में जगह मिलेगी। साथ ही प्रत्याशी चयन में उन्हीं नामों पर मंथन किया जाएगा। तीनों सर्वे की रिपोर्ट मिलाकर ही पार्टी चुनाव का रोडमैप तैयार करेगी। सर्वे टीम के सदस्य अपनी पहचान छुपाते हुए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जाकर मौजूदा सांसद की छवि, क्षेत्र में उसकी उपस्थिति, जनता से व्यवहार को लेकर अन्य जानकारी इकट्ठी करेंगे। प्रत्याशी बदलने पर चुनावी स्थिर संभावित दावेदार, जातीय समीकरण का भी आकलन किया जाएगा। जनता के बीच चुनावी मुद्दे, योगी मोदी सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों का असर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत राष्ट्रवाद के अन्य मुद्दों के जनता के बीच राजनीतिक प्रभाव की भी जानकारी जुटाई जा रही है। इस सर्वे के लिए नियुक्त एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में डेरा जमा लिया है। साल 2014 और साल 2019 के परिणाम के आधार पर बीजेपी ने अंबेडकर नगर, अमरोहा, जौनपुर, लालगंज, सहारनपुर, श्रावस्ती, आजमगढ़, मैनपुरी, रायबरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी, रामपुर, संभल और नगीना क्षेत्र को रेड जोन में रखा है। ये वो 16 सीटें हैं जिनमें कुछ सीटों पर 2014 में तो कुछ पर 2019 में हार का सामना पार्टी को करना पड़ा था। पार्टी का लक्ष्य यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का है। रेड जोन की इन सीटों पर गहन सर्वे करवाया जा रहा है। इसके माध्यम से पिछली बार हार के कारणों के साथ आगामी चुनाव में जीत के उपाय तलाशे जाएंगे। सूत्रों की माने तो सर्वे टीम के सदस्य किसी भी जिले में जाकर अपना परिचय नहीं देंगे, बल्कि चाय की दुकान, सरकारी और निजी दफ्तरों, पार्क, प्रबुद्ध लोगों, महिलाओं और युवाओं के बीच जाकर उनसे निर्धारित बिंदुओं के अनुसार बातचीत करेंगे, जिसे सर्वे रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। बीजेपी ने सर्वे का आगाज कर दिया है और सर्वे के बाद से बीजेपी के खेमे में ही खलबली देखने को मिल रही है। बीजेपी के वो सांसद जिनके कामकाज पर सवाल उठते हैं, उनमें से अब टिकट कटने का डर उनमें साफ देखा जा रहा है और इसीलिए अब सांसदों ने अपने क्षेत्र में दौरे बढ़ा दिए हैं, ताकि जनता सर्वे में उनका साथ दे और उनको फिर से टिकट मिल सके। इधर बीजेपी के सर्वे से सपा के भी कान खड़े हैं और सपा भी तैयारियों को तेज कर चुकी है, ताकि अभी से मजबूती हासिल की जा सके और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। देखना यह है कि बीजेपी के सर्वे का नतीजा क्या निकलता है और सपा उस सर्वे की रिपोर्ट को देखकर क्या तैयारियां करती है।